भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर दी। सुनने में ये सिर्फ एक नई ट्रेन लगती है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि भारत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क्स में से एक बना चुका है। तो फिर जब इलेक्ट्रिक ट्रेन पहले से मौजूद है, तो हाइड्रोजन ट्रेन पर हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिक रेलवे भविष्य नहीं है, या भारत दुनिया से कई साल आगे की तैयारी कर रहा है? और इस पूरी कहानी में एक ऐसा सच छिपा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं हाइड्रोजन ट्रेन यानी हाइड्रोजन को जलाकर ट्रेन चलाई जाती होगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन यहां फ्यूल नहीं जलाती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, और उसी रिएक्शन से पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी। यानी हाइड्रोजन ट्रेन भी आखिर में एक इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, बस उसकी बिजली ऊपर लगे तारों से नहीं, बल्कि उसके अपने फ्यूल सेल से आती है। और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है। असली सवाल है, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन पहले से मौजूद है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? इस सवाल का जवाब एक छोटी सी तुलना में छिपा है। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार है। अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो उसे चार्ज होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में बैटरी चार्ज नहीं होती। उसमें कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन दोबारा भरी जा सकती है। यही वजह है कि दुनिया बैटरी और हाइड्रोजन दोनों टेक्नोलॉजीज पर एक साथ काम कर रही है। लेकिन हाइड्रोजन की सबसे बड़ी चुनौती उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसे संभालना है, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। इतना हल्का कि अगर उसे सुरक्षित तरीके से स्टोर न किया जाए तो वह बहुत तेजी से बाहर निकल सकती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन ट्रेन बनाना इंजन बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हाइड्रोजन इतनी महंगी और इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी है, तो भारत ने इसे लॉन्च ही क्यों किया? क्योंकि हर रेलवे रूट एक जैसा नहीं होता। भारत में हजारों किलोमीटर ऐसे रूट्स हैं जहां इलेक्ट्रिक वायर्स बिछाना या उनका मेंटेनेंस करना आसान नहीं है, और यहीं पर हाइड्रोजन गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ रेलवे की सोच नहीं है, यह भारत की नेशनल एनर्जी स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है। क्योंकि अगर भविष्य में भारत अपना ग्रीन हाइड्रोजन खुद बनाने लगे, तो विदेशों से आने वाले फ्यूल पर निर्भरता भी कम हो सकती है। यानी यह सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और टेक्नोलॉजी तीनों का फ्यूचर प्लान है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। असल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक रेलवे का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसका पार्टनर है। जहां इलेक्ट्रिक वायर लगाना आसान है, वहां इलेक्ट्रिक ट्रेन आज भी सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन जहां यह संभव नहीं या बहुत महंगा है, वहां हाइड्रोजन भविष्य का समाधान बन सकती है। यानी भारत एक टेक्नोलॉजी को छोड़कर दूसरी नहीं अपना रहा, बल्कि भविष्य के लिए एक साथ कई विकल्प तैयार कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की असली परीक्षा पटरी पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स में होगी। आज हाइड्रोजन बनाना, उसे स्टोर करना और पूरे देश में पहुंचाना काफी महंगा है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेन्स अभी शुरुआती चरण में हैं। लेकिन याद कीजिए, एक समय सोलर एनर्जी भी बहुत महंगी हुआ करती थी। इलेक्ट्रिक कार्स भी सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित थीं। आज वही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आम होती जा रही है। शायद हाइड्रोजन का सफर भी कुछ ऐसा ही हो। भारत इस टेक्नोलॉजी में अकेला नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना और कई दूसरे देश हाइड्रोजन रेल टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की सोच सिर्फ एक ट्रेन बनाने की नहीं है। असली लक्ष्य है पूरा हाइड्रोजन इकोसिस्टम तैयार करना। यानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिफ्यूलिंग स्टेशनों और फिर रेलवेज के साथ साथ बसेस, ट्रक्स, शिप्स और इंडस्ट्रीज तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। यानी आज जो ट्रेन दिख रही है, वह असल में एक बहुत बड़ी शुरुआत का पहला कदम है। लेकिन एक सवाल अब भी लोगों को डराता है। अगर हाइड्रोजन इतनी फ्लेमेबल गैस है,
तो क्या इसमें सफर करना सुरक्षित है? सच ये है कि खतरा फ्यूल में नहीं बल्कि उसकी इंजीनियरिंग में छिपा होता है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों भी ज्वलनशील हैं, फिर भी हम हर दिन उनका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन में हाई स्ट्रेंथ टैंक्स, लीक डिटेक्शन सेंसर्स, ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स और कई स्तरों की सुरक्षा होती है। यानी अगर जरा सी भी गड़बड़ी महसूस हो तो सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए ऐसी ट्रेन्स सालों की टेस्टिंग और सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बाद ही ट्रैक पर उतारी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या हाइड्रोजन सच में भारत की रेलवेज का भविष्य बनेगी या ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन कोई जादुई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके सामने आज भी 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ते दाम पर बनाना। दूसरी, पूरे देश में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग नेटवर्क तैयार करना। और तीसरी, इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल स्केल पर सफल बनाना। यही वजह है कि आने वाले कई वर्षों तक इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और डीजल तीनों टेक्नोलॉजीज एक साथ चलती दिखाई देंगी। यानी भारत एक ही विकल्प पर दांव नहीं लगा रहा, बल्कि भविष्य के लिए तीनों रास्ते खुले रख रहा है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है तो पूरी दुनिया इसे इतनी गंभीरता से क्यों देख रही है? क्योंकि यह कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है, यह एनर्जी इंडिपेंडेंस की कहानी है। जिस देश के पास अपनी क्लीन एनर्जी होगी वही भविष्य की इकोनॉमी में ज्यादा मजबूत होगा। यही कारण है कि आज हाइड्रोजन पर सिर्फ रेलवे कंपनीज नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल, एनर्जी और टेक्नोलॉजी कंपनीज भी अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं। यानी हाइड्रोजन ट्रेन असल में एक चलती हुई लैबोरेटरी है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को आज ट्रैक पर टेस्ट कर रही है। शायद इसीलिए 17 जुलाई 2026 सिर्फ एक लॉन्च डेट नहीं है, यह भारत की रेलवे हिस्ट्री में एक नया अध्याय है। हो सकता है 10 साल बाद हाइड्रोजन ट्रेन्स सिर्फ कुछ रूट्स तक सीमित रहें, और यह भी हो सकता है कि आने वाले दशकों में यही टेक्नोलॉजी दुनिया की रेलवेज की तस्वीर बदल दे। फैसला आज नहीं होगा, यह समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि भारत उस भविष्य का सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा बल्कि उसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब अगली बार आप किसी रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं देख रहे होंगे, आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को देख रहे होंगे जो यह तय कर सकता है कि आने वाले 20 से 30 वर्षों में दुनिया की रेलवेज किस दिशा में जाएंगी। और शायद यही वजह है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की एक नई शुरुआत है। क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है।